सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर इन दिनों जाति पर तकरार जारी है। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के भूमिहार समाज को लेकर की गई एक टिप्पणी पर पार्टी के भीतर ही घमासान शुरू हो गया। सीनियर लीडर और जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी भूमिहारों से माफी मांगे या सीएम नीतीश कुमार उन्हें पार्टी से बाहर निकाले। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी के अनुशासन को नियंत्रित करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का होता है, न कि मंत्री परिषद के सदस्य का। दरअसल अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जेडीयू क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भूमिहार जाति पर टिप्पणी की। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा था कि हम भी विदेश से नहीं हैं, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, जहानाबाद को भी अच्छे से जानते हैं, भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपका उम्मीदवार 3-3, 4-4 बार भूमिहार होगा तब जीतेगा, कहिएगा बढ़िया है। मेरा उम्मीदवार 3-3, 4-4 बार आपके दरवाजे पर जाएगा तब कहिएगा मेरा उम्मीदवार नहीं है। राजनीति करना है तो उसूल के साथ राजनीति कीजिए। अशोक चौधरी की इसी टिप्पणी के बाद वो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया, दूसरी तरफ उनके बयान का विरोध भी हो रहा है। अब बिहार की सियासत में भूमिहारों का वर्चस्व भी आपको बताते हैं। सबसे पहले राज्य में यानी कि बिहार में भूमिहारों की हिस्सेदारी भाई कितनी है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते। देखिए बिहार की अगर बात करें तो कुल आबादी बिहार की है 37,50,000। यहाँ पर आबादी के हिस्से की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भूमिहार हो जाते हैं 2.86%। यानी कि बिहार में जो आबादी है उसका ये 2.86% है भूमिहार अकेले। इसके अलावा आर्थिक तौर पर अगर कमजोर अगर हम इनको माने तो 27% ये आंकड़ा हो जाता है। यानी कि ये जो भूमिहार हैं वो बिहार में किस तरीके से हैं वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि बिहार सरकार में आखिरकार इस वर्ग की यानी कि भूमिहारों की कितनी भूमिका है। तो सबसे पहले आप देखिए ये दो चेहरे हैं भूमिहारों के, और इन दो चेहरों में विजय कुमार सिन्हा आपको मालूम है बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो बिहार में ये भूमिहार चेहरे हैं जो कि नीतीश सरकार में नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा है। लेकिन अब केंद्र की जब बात होती है तो बिहार के कोटे से आखिरकार कितने भूमिहार मंत्री हैं, तो ये भी आपको जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे अव्वल नाम गिरिराज सिंह का इसमें आता है, दूसरा नाम है ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से है, तीसरा नाम है विवेक ठाकुर जो कि भूमिहार हैं। और इनका केंद्र की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री ये तीनों हैं और इसमें केंद्रीय कैबिनेट में इनकी जगह है। यानी कि ये बिहार और किस तरीके से केंद्र में भूमिहारों की भूमिका है वो हमने आपको बताया। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो अशोक चौधरी ने सफाई भी दी है। अब अशोक चौधरी ने अपनी सफाई में क्या कहा वो आपको बहुत जल्दी से बताते हैं। देखिए हमने किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाई, ये कहना है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी भूमिहार घर में हुई है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अपनी बेटी और सांसद शांभवी चौधरी की। किशोर कुणाल से कोई बड़ा भूमिहार है क्या, ये उन्होंने प्रश्न भी किया। किशोर कुणाल से क्योंकि शांभवी की शादी हुई है तो इस बात का जिक्र करते हैं। अशोक चौधरी आगे कहते हैं कि मेरे पिताजी को भूमिहार शिक्षकों ने पढ़ाया है। ये अशोक चौधरी की तरफ से सफाई दी गई। पूरे बिहार में लगभग 1000 के आसपास पुलों का निर्माण होगा और उसमें माननीय नेता ने निर्णय किया है कि नए सिरे से उस मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2 करके उसको शुरुआत करेंगे। तो उसका फ़ायदा भी हमारे समस्तीपुर के लोगों को मिलेगा, खास करके जो कुशेश्वर स्थान के लोग हैं, हमारे कल्याणपुर के लोग हैं, रोसड़ा के लोग हैं। और हम प्रयास करेंगे कि जो सिंघिया के जो हमारे जो दूरी है उसको पुल और नए सड़कों के अलाइनमेंट से हम कम करने का प्रयास करें। तो अशोक चौधरी ने तो इस पूरे मसले पर सफाई दे दी, लेकिन इसके बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार में नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिएगा। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि भाई भूमिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों,
इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है तो दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल मौका नहीं छोड़ना चाहता। यही कारण है कि सियासत के कैनवास पर भूमिहारों को लेकर के इस वक्त राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहे हैं। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है। और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म को, किसी भी जाति विशेष की भावनाओं को आहत करना ये ठीक नहीं है। लगता है बीजेपी के साथ रह करके उस संगत में उनको आदत हो गई है। बीजेपी किसी धर्म को की विशेष कोई भावनाओं को आहत करती है और ये किसी जाति विशेष को आहत करने का जिम्मा लिए हुए हैं। अब तो बीजेपी के अंदर ही विरोध के स्वर फूट रहे हैं, आपस में घमासान मचा हुआ है। इस तरह के बयान से किसी को भी बचना चाहिए जो किसी जात, किसी धर्म विशेष बिरादरी की भावनाओं को आहत करता हो। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान को वापस लेना चाहिए, उस समाज से क्षमा मांगनी। तो मैं तो समझता हूं कि ये बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं और शुद्ध लोभी हैं, शुद्ध लोभी हैं। ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा, इससे पूरा नहीं है। हमारे समाज के वट वृक्ष थे और सभी समाज में पॉपुलर थे। वहाँ व्यापारी वर्ग हो या दलित समाज हो, अति पिछड़ा हो, सबके ये राजो बाबू सिद्ध के लिए, सबके लिए एक वट वृक्ष थे।